हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल मिशन मंजिल में। तो आज हम एसएससी जीडी के सिलेक्शन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। पिछले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। और यदि आप प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले प्रीवियस वीडियो को देख ले, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और उसके बाद ही ये इस टाइप को देखें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है और बी की तुलना में सी, ए, बी और सी। अब क्या बोला है? बी की तुलना में ए जो है 40% अधिक दक्ष है। बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है। बी की तुलना में सी जो है 20% कम दक्ष है। अब बी से ही तुलना करना है। बी की तुलना में ए जो है 40% अधिक है और बी की तुलना में सी जो है 20% कम है। तो जड़ जो शुरू होता है बी से शुरू हो रहा है और इस जड़ से हम लोग ऊपर जा सकते हैं और इस जड़ से नीचे। तो सबसे पहले इसी को मानते हैं, बी को 100। अब इसमें 40% बढ़ाएंगे तो क्या होगा? 140, और इसको 20% घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 80। अब कैंसिल करेंगे तो क्या होगा? ये 7, ये 5 और ये 4। तो ये हो गया आपका रेशियो। रेशियो मतलब क्षमता। यहाँ पे हम लोग किसको लिखते हैं? क्षमता। फिर यहाँ पे हम लोग लिखते काम। तो काम कैसे निकलेगा मेरे दोस्त? एक साथ कार्य करने पर वे तीनों एक कार्य को 20 घंटों में पूरा कर सकते हैं। अगर एक साथ काम करेगा तो एक साथ अगर काम करता है तो ये कितना काम करेगा? 7 और 5 12 और 4 16। एक साथ काम करेगा तो 16 काम होगा। और कितना घंटों में कर सकता है? 20 घंटों में। तो एक घंटा में 16 काम करता है तो 20 घंटा में कितना काम हो जाएगा? 320। अब आगे क्या बोला है? ए अकेला उस कार्य का 35% कितने घंटों में करेगा? अब हमको पूरा काम नहीं करवाना है मेरे दोस्त, बस और बस सिर्फ 35% काम करवाना है। तो अब हम लोग को कितना काम करवाना है? 320 का सिर्फ और सिर्फ 35% करवाना। तो 35% का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? 5 से डिवाइड करेंगे 2, 5 से डिवाइड करेंगे तो 7, 2 से करेंगे तो 16। 112 काम करवाना है और ये 112 काम किससे करवाना है? ए से करवाना है। तो ए को कितना समय लगेगा? तो समय निकालने के लिए फॉर्मूला होता है काम बटा ए की क्षमता कितनी है? 7। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 16 घंटा। ए उस कार्य को कितना देर में कर देगी? उस कार्य के 35% को 16 घंटा में करेगी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर देख बढ़ते हैं। ए, बी और सी की क्षमता का अनुपात कितना है? 5, 3 और 2। 5, 3 और 2, ये क्षमता हो गया। एक साथ मिलकर काम करते हुए किसी काम को 21 घंटों में पूरा करते हैं। तो एक साथ काम करेगा तो कितना काम होगा? ये 5 करेगा और ये 3 करेगा, 8 और ये 2। तो एक साथ काम करेगा तो 10 काम होगा। और कितने घंटों में पूरा करता है? 21 घंटों में। तो 10 काम हो रहा है 1 घंटा में, तो 21 घंटा में कितना काम हो जाएगा? 210 काम हो जाएगा। ये हो गया काम। अब क्या बोला? बी अकेला उस कार्य का 40% भाग कितने समय में पूरा करेगा? अब काम को 40% करवाना है तो कितना? 40% का वैल्यू कितना होगा? 21 × 84। अब किससे करवाना है? बी अकेला बी से करवाना है। तो बी को कितना दिन का समय लगेगा? काम करवाना है मेरे दोस्त 84 काम को करवाना है और अकेला बी से करवाना है। तो बी की क्षमता कितना है? 5।
5। ए बी और सी की दक्षता का अनुपात 5 3 2, एक साथ काम करते हुए 5 3 2 5 3 8 2 10, एक साथ काम करते हुए 21 घंटों में पूरा करता है। बी अकेले उस कार्य का 40% भाग 40। ये कहीं टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन या तो फिर चेंज होगा, लेकिन ये सवाल का सही आंसर ये हो जाएगा, इतना घंटा। कहीं टाइपिंग में ऑप्शन एरर होगा या तो सवाल में कहीं कुछ क्षमता वगैरह एरर होगा, डिजिट का एरर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हम लोग। ए बी और सी के दक्षताओं का अनुपात, ए बी और सी, ए बी सी दक्षता का अनुपात मतलब क्षमता का अनुपात। क्षमता का अनुपात कितना है? 2 5 और 3। एक साथ काम करते हुए वो 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो एक साथ करेगा तो ये 2 करेगा और ये 5, 7 और 3 10, 10 काम करेगा एक साथ और कितना दिनों में पूरा कर रहा है? 27 दिनों में। तो 27 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 270 काम एक साथ पूरा करेगा तो कितना काम हो जाएगा? 270 काम। अब बोला बी और सी दोनों मिलकर उस काम का 4/9 हिस्सा को कितना दिनों में पूरा करेगा। अब हमको पूरा काम नहीं करवाना है मेरे दोस्त, बस इस काम का 4/9 हिस्सा करवाना है, 4/9 पार्ट करवाना है। तो पहले हम लोग 4/9 हिस्सा निकाल लेते हैं। तो 4/9 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 30 से कटेगा, 120 काम करवाना। और इस काम को किसकी मदद से करवाना है? बी और सी से। तो बी और सी अगर इस काम को मिल के करेगा तो कितना काम करेगा? 120। और बी और सी का क्षमता क्या होगा मेरे दोस्त? ये 5 और ये 3 8, तो क्या हो जाएगा? 15 दिनों में खत्म कर देगा। 15 8 120, 15 दिनों में ये काम समाप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब यहां पे हम लोग सूत्र पर आधारित प्रश्न देखेंगे। सूत्र पर आधारित प्रश्न, फॉर्मूला पे रिलेटेड सवाल होगा। फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होगा? पहला m1 d1 t1 डिवाइडेड बाय w1, फिर m2 d2 t2 डिवाइडेड बाय w2। अब यहाँ पे हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। m क्या होता है सर, d क्या होता है, t क्या होता है, w क्या होता है, एक एक करके देखते हैं। m मतलब क्या होगा? मैन, मतलब उस काम में कितने आदमी लग रहे हैं। डी मतलब डे, अगर कोई काम हो रहा है तो कितने दिनों में समाप्त हो रहा है। डी मतलब दिन। टी मतलब टाइम, हम लोग जो काम कर रहे हैं वो कितना टाइम ले रहा है, कितना घंटा हम लोग कर रहे हैं, समय। ये दिन अलग हो गया, और एक दिन में कितना टाइम काम कर रहे हैं वो ये चीज दिखाता, टाइम। फिर W मतलब होता है वर्क, वर्क इसको बोलते हैं काम। अब यहाँ पे M मतलब आदमी। अब आदमी के जगह पे कुछ भी हो सकता है। 100 बिल्ली 100 दिन में 100 चूहे मारती है, मतलब आदमी के जगह वहां पे बिल्ली आएगी। लेकिन काम करने वाला जो भी होगा उसको मेन मानना है, आदमी मानना है। कितना दिन में समाप्त करना है उसको डी से दिखाएंगे, कितना टाइम लगेगा उसको टी से दिखाएंगे, कितना काम करेंगे उसको W से दिखाएंगे, वर्क को। अब हर क्वेश्चन में ये पूरा आना जरूरी नहीं है। किसी किसी सवाल में खाली क्या आएगा? M1 D1 W1, उसमें टाइम का कोई जिक्र नहीं हो, बस उसमें आदमी M D और W का काम हो। तो इधर M1 D1 W1 लेंगे, तो फिर इधर भी हम लोग को क्या लेना होगा? M2 D2 W2। किसी सवाल में सिर्फ दिया रहेगा M1 D1, W भी नहीं दिया रहेगा। तो जब इधर M और D ले रहे हैं
तो इधर भी m और d लेंगे, m2 d2। लेकिन याद रखिएगा w जब भी आएगा नीचे आएगा, m d और t जब भी आएगा ऊपर आएगा। किसी सवाल में क्या है, m1 और t1 सिर्फ है, तो इधर भी m2 और t2 सिर्फ आएगा। तो ये सब आपका फॉर्मूला हो गया, मेन फॉर्मूला आपका ये है। अब उसमें सवाल के अनुसार हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये आएगा कि ये आएगा कि इसका यूज करेंगे। तो चलिए सवाल से ही क्लियर करते हैं। क्या बोला, 36 आदमी मिलकर 140 मीटर लंबी दीवार 21 दिनों में बना सकते हैं। तो देखिए पहला आदमी दिया है, कितना आदमी, 36, तो m दिया है। फिर काम क्या कर रहा है, 140 मीटर दीवार बना रहा है, तो ये w दिया हुआ है। फिर कितना दिन में खत्म कर रहा है, 21 दिन में, तो ये क्या हुआ है, d दिया है। तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, m1 d1 t w1। देखो m w और d दिया है, तो फॉर्मूला में आएगा m1 d1 w1। फिर तीन चीज था m d और w, तो जब भी बोले हम कि m और d ऊपर आएगा और w नीचे आएगा। फिर इधर क्या होगा, m2 d2 w2। चलिए भरते चलते हैं एक एक बॉक्स को, हम लोग सबके जगह पे लिखते चलते हैं। पहले कितना आदमी था, 36, तो m1 के जगह पे 36। कितना दिन में काम हो रहा था, 21, तो दिन के जगह पे 21। कितना काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, 140 मीटर दीवार बन रहा है। तो जहां जहां जगह था वहां भर दिए। आदमी के जगह 36 था, तो मेन के जगह 36 भर दिए। दिन के जगह 21 था, तो दिन के जगह 21 भर दिए। वर्क हो रहा था 140, तो 140 भर। आगे, यदि वह दीवार 14 दिनों में उसी औसत से बनाई जाती हो तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। मतलब यदि वह दीवार, मतलब जो यहाँ दीवार 140 मीटर का बन रहा था वही दीवार यहाँ भी बनाना, तो वह दीवार मतलब यहाँ भी वर्क में क्या आएगा, 140 ही आएगा। ठीक, कितना दिनों में बनाना है, 14 दिन, मतलब डे हमको कितना लगाना है, 14। अब बोला कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, मतलब कितना मेन चाहिए हमको, कितना m का जरूरत है। तो ये 140 से 140 खत्म हो जाएगा। अगर बीच में इक्वल रहे तो हम लोग इसको काट सकते हैं। 7 दूना 14, 7 तिया 21, फिर 2 से काटेंगे 18, तो 18 तिया 54। कितने आदमियों की जरूरत होगी, 54। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए उम्मीद है कि आप लोग सीख गए होंगे, और नहीं सीखे होंगे तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में सीखते हैं और अच्छे से। क्या बोला है, 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहे मारती है, तो 4 बिल्लियां 4 चूहे कितने दिन में मारेंगी। तो क्या है, हम बोले अभी जो भी काम करने वाला हो, बिल्ली कुत्ता बैल जो भी हो, सबको आदमी मानना है काम करने वाला। तो ये m1, फिर ये दिन दिया हुआ 100 दिन, तो d1, और काम क्या हो रहा है, 100 चूहे मार रही है, तो फिर w1, m1 d1 w1। फिर राइट साइड में क्या होगा, m2 d2 w2। ठीक, अब भरते चलते हैं। 100 बिल्ली, तो मेन के जगह आदमी के जगह पे 100 बिल्ली। कितना दिन, दिन के जगह पे 100, दिन के जगह पे भी 100 लगाना, 100 दिन में, तो 100 हो गया। कितना चूहे मारती है, 100 चूहे मारती है। फिर 4 बिल्लियां 4 चूहे कितने दिनों में मारेंगी। अब क्या है, काम कितना करवाना है, 4 गो बिल्ली मरवाना है। फिर 4 गो चूहा मरवाना है, काम करवाना है, 4 चूहा मरवाना है, और काम कौन करेगा, 4 बिल्ली करेगी, और कितने दिनों में मारेगी। हो गया, देख लीजिए 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहे मारती है, तो 100 गो आदमी 100 दिन 100 गो काम हो रहा है। फिर 4 बिल्लियां 4 चूहे कितने दिन में मारेगी, तो 4 बिल्लियां, m1 की जगह 4 गो बिल्ली, और काम भी करवाना है क्या, 4 गो चूहा मरवाना, और कितना दिन में मारेगी, यही पूछा गया। तो इस 100 से 100 खत्म,
ये 4 से 4 खत्म, तो डी बराबर खाली ई वाला एगो 100 बच गया, तो यही हो गया आंसर, D2 बराबर 100 दिन में मर जाएगी, हो गया आंसर। नेक्स्ट सवाल, क्या बोला, एक 24 पुरुष एक सड़क की मरम्मत 50 दिनों में कर सकते हैं। क्या बोला, 24 पुरुष, M1 D1, बस दो ही चीज दिया, पुरुष दिया हुआ, आदमी दिया हुआ, और समय दिया कितना दिन, मतलब दिन दिया हुआ, M और D दो ही चीज दिया है, तो राइट साइड भी क्या लेंगे, दो ही चीज लेंगे। क्या बोला, 24 पुरुष, पहले आदमी कितना लगा हुआ था, 24, कितना दिन में बना रहा था सड़क, 50 दिन में, 24 आदमी को 50 दिन लग रहा था। बोला यदि उसके साथ 16 अन्य पुरुष जुड़ जाए, तो पहले से 24 गो पुरुष था, 16 गो और जुड़ जाए तो कितना हो जाएगा, 40 गो पुरुष हो जाएगा, और कितने दिन का समय में सड़क की मरम्मत हो जाएगी। तो डी हम लोग को D2 निकालना है, तो एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 4 से काटेंगे, 6 काटेंगे, 6 पचे 30, तो कितना हो जाएगा, 30 दिन में सड़क की मरम्मत हो जाएगी। 24 व्यक्ति को कितना दिन का समय लग रहा था, 24 व्यक्ति को 50 दिन लग रहा था सड़क बनाने में, अब 16 आदमी जुड़ जाएगा तो कितना आदमी हो गया, 40 आदमी। अब 40 आदमी को सड़क बनाने में कितना दिन का समय लगेगा, 30 दिन का समय लगेगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 28 महिलाएं एक कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकती हैं। यदि 4 महिलाएं 18 दिन के पश्चात कार्य छोड़कर चली जाए तो शेष बचे हुए कार्य को पूरा होने में कितना दिन लगेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं, M1 D1 फिर M2 D2, यही वाला फॉर्मूला। पहले कितना महिलाएं थी, 28 महिलाएं, और फिर 36 दिन में पूरा कर सकती थी। 28 महिलाएं को 36 दिन लगता था, 28 महिलाएं 36 दिन में हो गया। फिर यहाँ पे क्या बोला गया है कि 4 महिलाएं 18 दिन के बाद कार्य छोड़ देती है, तो 18 दिन के बाद अगर कार्य छोड़ देती है तो 18 दिन के बाद, 18 दिन के बाद कार्य छोड़ देती है, छोड़ दे चले जाए तो शेष बचे हुए पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो थोड़ा सा हम लोग दो तरीका से इसको देखते हैं। अब यहाँ पे बीच में जब भी छोड़ के चला जाने की बात हो या तो कोई नया व्यक्ति आ जाने की बात हो तो प्लस हम लोग कर देते, M3 D3। यहाँ बीच में काम का थोड़ा सा हिस्सा, कुछ दिन के बाद क्या हो रहा था, कुछ संख्याओं, कुछ महिलाओं की संख्या घट रही थी, तो इसीलिए इसमें प्लस डाल दिया। क्या हो गया, पहले एक एक करके समझते चलते। 28 महिलाएं, 28 को महिला कितना दिन में करती थी, 36 दिन में कर सकती थी। अब ध्यान देते हैं, ये 28 महिला लगा हुआ था, 36 दिन में काम हो जाता, लेकिन ये 28 महिलाएं 18 दिन तक काम की, ये 28 महिलाएं 18 दिन के तक काम की। 28 अगर 36 दिन तक रहती तो काम हो जाता, लेकिन ये 28 18 दिन काम की, उसके बाद 18 दिन के पश्चात 4 गो छोड़ के चला गई। तो पहले 28 गो थी, यहाँ भी 28 गो थी, अब 4 गो छोड़कर चल गई तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और कितना दिन का और समय लगेगा यही पूछा गया। तो ये 28 गुना 36 है, इसको भी उधर ले जाते हैं, प्लस में है तो माइनस, 28 गुना 18 इजकल टू 24 गुना D3। तो यहाँ पे क्या होगा, 28 कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, 36 गुना 18 फिर 24 गुना D3, फिर यहाँ पे क्या होगा, 28 36 36 होगा, बीच में माइनस था तो माइनस, यहाँ पे 18 होगा, तो क्या होगा, 28 हम लोग कॉमन निकाले थे, 28 28, तो 36 में 18 जाएगा तो 18 24, और यहाँ पे D3 काटेंगे
4 से तो 6 बार में, 4 से काटेंगे तो 7 बार में, 6 से काटेंगे तो 3 बार में, तो 21 दिन। कितना दिन में करेंगे? 21 दिन। अब इतना लंबा नहीं करना, शॉर्ट में करना हम लोग। सेकेंड मेथड, डायरेक्ट हम लोग अभी यहाँ से निकालेंगे, ये वाला चीज़ हम लोग को डायरेक्ट मिल जाएगा यहाँ से। कैसे करेंगे समझना। क्या है ना, बचा हुआ काम कितना, 28 महिलाएं 36 दिन में कर सकती थी। अब 18 दिन के बाद काम छोड़कर चली गई। अब 28 महिलाएं 36 दिन में काम कर सकती थी, तो 18 दिन तक तो साथ में की, 18 दिन के बाद ना छोड़ के गई है। तो ध्यान देना है, हम लोगों को कितना काम बचा हुआ, बचा काम देखते हैं। 28 महिलाएं 36 दिन में पूरा करती थी, अब 28 महिलाएं 18 दिन काम कर दी, तो 36 दिन का काम था, 18 दिन कर दी, मतलब क्या, 18 दिन का काम बचा है। बचा काम क्या होगा, 28 महिलाओं का 28 दिन का काम, 18 दिन का काम बचा हुआ। 28 महिला का, ये 28 महिला शुरू में थी, 36 दिन का काम कर, 36 दिन में काम कर देती। 28 महिलाएं 36 दिन में काम कर देती, अब 18 दिन के बाद छोड़ के जा रही, तो 36 दिन में 18 दिन कर दी, तो 18 दिन का काम बचा हुआ है। तो 28 महिलाओं का 18 दिन का काम बचा हुआ। अब इस काम को किससे करवाना है, अब मेरा महिला कितना हो जाएगी, 24 हो जाएगी, क्योंकि 4 को छोड़ के चल गई है। आप यहाँ पे डी निकालना है, तो तुरंत निकल गया, 6 चक्का 24, 7 चक्का 28, फिर काटेंगे तो 6 से काटेंगे तो 28 गुना 18 और इधर 24 गुना डी, तो 4 से काटेंगे तो 6, 4 से काटेंगे तो 7, 6 से काटेंगे तो 3, ये हो गया किस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है, 8 पुरुष किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। अब 5 दिनों तक काम करने के बाद 6 पुरुष और उनसे जुड़ गया, 18 पुरुष का कितना दिन का काम था, 9 दिन का। तो ये लोग 5 दिन कर दिया, और कितना बचा हुआ, बचा काम निकालते हैं। तो 18 पुरुष का 9 दिन तक काम था, 9 दिन का काम था, अब 9 दिन में 5 दिन हो गया, तो 4 दिन का काम बचा हुआ। 18 पुरुष और 4 दिन का काम बचा हुआ। अब इस काम को किससे करवाना है, अब उसमें 6 पुरुष जुड़ जाते हैं, 6 पुरुष उनसे जुड़ जाते हैं। तो पहले 18 पुरुष था, 6 जुड़ गया, तो कितना हो जाएगा, 24। अब कितना दिन लगेगा वही पूछा है, तो काटेंगे तो 6, 4 से काटेंगे 6 और 6 से काटेंगे तो 3, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी कार्य को 10 पुरुष प्रतिदिन 10 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटा काम कर रहा है और 30 दिनों में पूरा कर रहे हैं। 3 चीज दिया हुआ है इसमें, एम, एक दिन में कितना टाइम काम कर रहा है 8 घंटा, और कितना दिन का समय लग रहा है 30 दिन का। तो एम, डी और टी दिया है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, M1 D1 T1, फिर इधर भी क्या आ जाएगा, M2 D2 T2। 3 चीज दिया हुआ था, मेन, टाइम और दिन, डे। चलिए भरते चलते हैं। कितना पुरुष था, 10 पुरुष, कितना दिन 30 दिन, कितना टाइम 8 घंटा, फिर 12 पुरुष, M2 के जगह पे 12, प्रतिदिन कितना घंटा 4 घंटा, और कितना दिन में पूरा करेंगे यही चीज पूछा था, D2 कितना दिन लगेगा। तो कैंसिल करते हैं, 4 से काटेंगे 2 बार में, फिर 2 से काटेंगे ये 6, 6 से काटेंगे 5, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 दिन का समय लगेगा, 50 दिन, यही हो जाएगा आंसर। तो चलिए आज यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।